नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, बंधुओं, माताओं, बहनों, मेरे मित्रगणों, प्रियजनों, परिचितों, शुभचिंतकों, जो भी जहाँ से इस वीडियो में जुड़ेगा, जब इसको देखे, उन सबका मैं इस लाइव तो है नहीं, अब अपलोड ही होगा, हार्दिक स्वागत करता हूँ। फेसबुक और यूट्यूब के लिए समान रूप से वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो फेसबुक की पॉलिसीज़ बदलने के कारण अब लाइव वीडियो उस पर डालना बंद कर दिया है। मैंने कारण बता दिया पिछले वीडियोज़ में कि 1 महीने तक ही उस पर वीडियो टिकता है, उसके बाद फिर उसको डाउनलोड करो और फिर उसको वापस डालो। उससे बढ़िया है रिकॉर्डेड वीडियो डाले जाए। तो आज के वीडियो का विषय मैंने बता दिया जा, पाइल्स, जिसको पाइल्स भी कहते हैं, हेमोराइड्स, मस्से, है ना, मस्से। और दूसरा उसी में बीमारी है उससे रिलेटेड फिशर, और तीसरी बीमारी है बगंदर, फिस्टुला। तीनों एक ही प्रजाति के रोग है, लेकिन इनकी क्वालिटी अलग अलग है। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझें। पहली बात तो ये है कि पाइल्स का कारण हमेशा कब्ज नहीं होती है। कुछ ही रोगी ऐसे होंगे जिनको कब्ज होगी, पाइल्स उसकी वजह से हुई होगी, कुछ ही, बहुत मामूली। क्योंकि कब्ज तो मुश्किल, ज़्यादा यूँ मान लो आप 10 में से 5 लोगों को कब्ज मिल जाएगी, लेकिन पाइल्स जो है वो 1 या 2 को ही मिलेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कब्ज हो तो पाइल्स हो। गुदा द्वार पे मांसांकुर होते हैं जिनको मस्से कहा जाता है, गुदा द्वार पर, हमारे अंतिम सिरे पर अंदर। तो उनका काम वास्तव में होता है कि वो मल को अनावश्यक विसर्जित होने से रोके, है ना। लेकिन वो जब मांसांकुर सूज जाते हैं, उनमें से रक्त बहने लग जाता है किस कारण से, और वो मल त्याग में बाधा बन जाते हैं, तो वो ये बीमारी हो जाती है बवासीर, है ना, सूखी या बादी। अगर वो सूज कर मल का रास्ता रोक रहे हैं और मल त्याग करने में घातक दर्द हो रहा है, तो वो तो है सूखी बवासीर, सूखा मस्से। और अगर उनमें से रक्त बहने लग जाए तो वो हो गई खूनी बवासीर। दोनों में मस्से ही बहरे हैं, फोड़े के आकार के हो जाते हैं, कभी सूज जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं, कभी वापस बहने लग जाते हैं, और किसी किसी को नियमित चलता रहता है। कई मामलों में तो बहुत रक्त की कमी हो जाती है, इतनी कमी हो जाती है कि रोगी को रक्त चढ़ाना पड़ जाता है, दर्द से बड़ा परेशान हो जाता है। ये तो वे बवासीर के प्रकार। दूसरा फिशर जो है गुदा द्वार में ही होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, और वो मस्से न होकर दरारें पड़ जाती है हाथ में। क्या होती है? दरारें पड़ जाती, बड़ी आदमी है दोनों बीमारियाँ। दरारें पड़ जाती है और दरारों में से रक्त बहता है। और तीसरा है फिस्टुला यानी बगंदर। ये फिशर का बिगड़ा हुआ रूप, कि उसमें फिर क्या होता है कि अंदर घाव हो जाता है, हाथ में घाव हो जाता है, न रिपेयर हो सकने वाला। वो इनमें मवाद पड़ जाती है, पस पड़ जाता है, तो अब खून के साथ साथ मवाद भी निकलने लग जाती है, और वो घाव इस तरह का हो जाता है कि वो बार बार भरता रहता है, फिर खाली होता रहता है, भरता रहता है, खाली होता रहता है। उसका रिपेयर करना आसान नहीं होता। ड्रेसिंग वगैरह भी की जाती है, तो जब उसका ऑपरेशन करते हैं तो बाहर से कुछ बत्तियाँ डाल के ड्रेसिंग की जाती थी। मैंने ऐसा बहुत सालों पहले देखा था। अब उसकी क्या विधि है वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन फिस्टुला जो है वो नासूर है, बड़ी मुश्किल से रिपेयर होता है, और वो दोबारा हो जाए तो दिक्कत। और तीनों ही मामलों में ऑपरेशन अगर बिगड़ते हैं तो उसके बाद ऐसा भी होता है कि मल त्याग की रुकावट ही ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा दचका लगते ही भी उसको पोटी आ सकती है ना, और काबू ख़त्म हो जाता है, मस्से निष्क्रिय हो जाते हैं। ये तो इस तीनों अवस्थाओं को बिना दवा के ठीक किया जा सकता है। समाज हित में, अपने हित में, अपने लोगों के हित में आप इसका कैंप लगवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9928492069। और हमारी इस पद्धति के रिजल्ट जो है वो हज़ारों रुपए के कराए हुए ऑपरेशन से भी ज़्यादा बढ़िया आएंगे। जीवन भर इस बीमारी को मैनेज किया जा सकता है, ऑपरेशन भी मैनेज ही करता है। कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन हो गया तो वो ठीक हो गई, साल 2 साल बाद वापस समस्या हो सकती है। और फिर वो ऑपरेशन की, मैंने 5 बार ऑपरेशन कराए हुए लोग देखे हैं पाइल्स के, 5 बार।
तो उसमें काफ़ी चीज़ों का रोल होता है, मैं आपको सावधानियाँ और सब उपचार समझाऊंगा। ये तो पेट की गर्मी इसमें मुख्य रूप से है, पेट की लीवर की गर्मी इसमें मुख्य रूप से काम करती है, हमेशा कब्ज इसमें काम नहीं करती। किस तरह की जो तीनों चीज़ें मैंने बता दी है आपको। और इसके अलावा चौथी जो है सोच में रक्त आना, जिसमें तीनों ही कारण नहीं हो, तीनों ही कारण नहीं हो, न बवासीर हो, न फिस्टुला हो, न फिशर हो, उसके बावजूद अगर मल में रक्त आ रहा है तो वो भी हम उसमें उपचार कर सकते हैं। तो देखिए, तो चुंबकों के माध्यम से चुंबकीय जल पिलाकर, चुंबक लगाकर इन सब बीमारियों का रोकथाम की जा सकती है और जीवन गुजारा जा सकता है शांति से, है ना। अभी परसों ही मेरा 25 तारीख को शिविर था, और शिविर में जो है मैं कमेंट में डाल दूंगा उसको, पोस्ट को स्क्रीनशॉट। तो शिविर में मैंने एक महिला का, जो मेरी पहले भी मरीज थी और दिखा चुकी थी, उसको पाइल्स की सूजन का मैंने पॉइंट्स लगाया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आज तो बड़ी परेशानी हो रही है उठने बैठने में, और वहाँ कचौरी का भी नाश्ता था जहाँ। तो गर्मी तो हो ही गई अब तो, कि ये बड़ी समस्या हो रही है, इसका क्या होगा। मैंने कहा आप कितनी देर में ठीक चाहते हो। उन्होंने कहा पता नहीं है, अभी तो बहुत परेशानी हुई। मैंने कहा आपका जीवन निकल जाएगा बड़ी। मैंने उनको सारा ट्रीटमेंट समझाया, कर दिया। आज मैंने मैसेज करके पूछा, तो मैसेज करके पूछा मैंने कहा भाई आप क्या सुधार है आपकी जलन में, सूजन में। तो वहाँ से ये चीज़ आई, लिख के नहीं भेजा। और ये चीज़ आने का मतलब आप समझ सकते हो कि हम जो कह रहे हैं उसके समर्थन सामने से हो रहा है, ज़बरदस्ती किसी से कहलवाया गया नहीं है। और अगर कोई आप वास्तव में समाज सेवा में ऐसा काम करवाना चाहते हैं तो एक मरीज पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का खर्च आएगा अधिकतम, जिसमें दवा भी हो गई, सब हो गया। और दवा ऐसी नहीं है कि 15 दिन की दी जा रही है, 20 दिन की दी जा रही है। हम जो उपकरण उसको उपलब्ध कराएंगे सब जीवन भर काम आएंगे, जीवन भर काम आएंगे। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी निकल जाएगी बिना ऑपरेशन के, ज़िंदगी निकल जाएगी बिना ऑपरेशन के। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले पाइल्स के बारे में समझा दूँ। जो मैंने कहा कि सूजन है, तो अगर गुदा द्वार में सूजन आ रही है सूखी पाइल्स में, तो एक तो यहाँ ये जो है CV8 नंबर का पॉइंट है उल्टे हाथ में, यहाँ जो है अंगूठे से दबाव देना है हथेली में। क्या करना है आपको, दबाव देना है। ये देखिए, यहाँ दबाव देना है, यहाँ 10 बार 20 बार दबाए, दिन में 2 से 3 बार दबाए। इसको दबाने से मल ढीला पड़ेगा और गुदा द्वार की सूजन उसमें आराम आएगा। नंबर 2, उस सूजन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना है, ये बाएं हाथ में पीछे की तरफ, ये नाखून वाला हिस्सा है, ये गोला लगाया है उंगलियों की जड़ में, काले रंग का। क्या लगाया, काले रंग का गोला लगाया है। ये भी सूजन मिटाएगा। और ये 2 छोटे छोटे बिंदु इसके दाएं बाएं लगाए हुए, ये नीले रंग से है। मैंने तो क्योंकि सारा ही मार्कर से किया, सब काला ही दिखेगा, ये नीले रंग से। तो ये सूजन मिटाने वाली, यानी कि सूखी बवासीर की बात हो गई। नाभि में नारियल का तेल लगाया, चाहे सूखी हो चाहे खूनी हो, 2 चीज़ हो गई। अब चलिए खूनी बवासीर। तो खूनी बवासीर में एक तो यहाँ लगाएंगे एलियो 6 नंबर पर आपको लगाना है नीला रंग का निशान, ठीक। नंबर 2 ST37, ये ST37 ये यहाँ लगा रहा है नीले रंग का निशान, यहाँ लगा रहा है नीले रंग का निशान। और दोनों तरह की बवासीर में ही पेट की गर्मी कम करनी है, तो ST45, ये ST45 नीचे, ये या नीले रंग का निशान। तो ये 3 काम करेंगे तो खूनी में भी फ़ायदा हो जाएगा और सूखे में भी फ़ायदा हो जाएगा। ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। फिशर में भी यही काम कर जाते हैं पॉइंट, फिशर में भी यही काम कर जाते हैं। अब है न फिशर है न पाइल्स है, उसके बावजूद रक्त बह रहा है, हमें स्रोत पता नहीं है, अंदर से कहीं से खून आ रहा है। तो उसके 3 बिंदु है आपके SP1 बिंदु जो है, ये यहाँ इसमें लगा हुआ नहीं था, ये SP1 बिंदु भीतर की तरफ, ये पहले नंबर का नीले रंग का निशान। दूसरा जो है आपके ST45, ये रहा। और तीसरा है ST36, ये रहा। 37 मैंने पहले बता दिया। ये वो समस्या है कि जब हमें पता नहीं है कि हाथों में से रक्तस्राव किस वजह से हो रहा है,
तो हमने एक तो पेट की ऊर्जा घटाई ST45 से, एक एसिडिटी कम करी ST36 से, और ये SP1 से भी खून की गर्मी कम करी है। तो उससे खून को जड़ा भी किया है, उससे वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। अब है सबसे भयानक बीमारी इसमें जो नासूर है, इन सब का बाप, फिशर का, पाइल्स का, इन सब का बाप, ये सिंपल ब्लीडिंग का बाप है, वो है फिस्टुला। फिस्टुला में न केवल रक्तस्राव होता है बल्कि मवाद भी बहती है। पर इसको भी कंट्रोल किया है, इसको भी कंट्रोल किया है। इसके बिंदु देखिए आप, ये रहे पहली उंगली में 4 बिंदु पास पास, ट्रिपल वार्मर 1, ट्रिपल वार्मर 2, LI1, LI2, चारों के चारों नीले रंग के निशान। यह वाइट बियोल मैग्नेट लगती है चमड़ी पर। और LI5 या लाल निशान, और ट्रिपल वार्मर 6 या लाल निशान। ये 2 लाल होंगे और ये बाकी 4 जो है ये नीले होंगे। तो फिस्टुला भी ठीक हो जाएगा, इसको रेगुलर लगाने से फिस्टुला भी ठीक हो जाएगा। अब ये तो आपने बताया कि हो गया, तो ये उपचार ठीक रखें कैसे? एक तो ऐसा व्यक्ति 12 महीने मटकी का पानी पिए, चुंबक का पानी भी पी सकते हैं, चुंबक के साउथ पोल का पानी उसको पीना चाहिए। साउथ पोल का पानी पीने से गर्मी नियंत्रण में बनी रहेगी। लीवर 6 का जो बिंदु है वो रेगुलर लगा सकते हैं, ये या लीवर 6 का बिंदु रेगुलर लगा सकते हैं, नीले रंग का निशान, तो लीवर की गर्मी भी मैनेज बनी रहेगी। दही छाछ का सेवन दिन में भोजन के साथ करें, सलाद वगैरह खाते हैं, खाएं, पपीता खाएं, है ना, भोजन चबा चबा के करें। और मटकी का पानी इसमें बेस्ट रहेगा। सर्दियों में भी मिट्टी युक्त पानी, चाय पिए तो हमेशा पानी पिएं, चाय में अदरक वदरक नहीं डालें। गर्मी की चीज़ों का सेवन ना करें, कम से कम करें, बिल्कुल ही ना करें तो और ही बढ़िया है ना। गरम मसाले वगैरह नहीं खाएं। और पाइल्स में सूजन में एक और काम कर सकते हैं कि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर बैठते हैं, उस दक्षिणी ध्रुव को टिकाते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपको, ये एक स्टैंडर्ड साइज की मैग्नेट है सबसे बड़ी, तो इसको गुदा द्वार के यहाँ रख के और लेटा जाता है ताकि वो उसकी सूजन दर्द जो है वो मिट जाए, समाप्त हो जाए। तो ये जो समस्या का समाधान मैंने इन वीडियो से बताया। और बाकी मेरा मोबाइल नंबर 9928492069। शर्तिया गारंटी हर चीज़ की होती नहीं है, मेडिकल साइंस में देना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें हम शर्तिया उन इलाजों से अच्छा समाधान देंगे, सरल समाधान देंगे, जो कि महंगे उपचार है, इसके बारे में महंगी दवाइयाँ हैं, ऑपरेशन है, ऑपरेशन नहीं होने देंगे, जीवन निकल जाएगा। आप सोचोगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं खुद इस समस्या का भोगी हूँ। और 92 में मुझे समस्या हुई, 5-6 साल तक मैंने इससे बहुत पीड़ा झेली। फिर मैंने उपचार भी कराया, उससे ठीक भी हुआ, फिर बीच में समस्या उभर जाती थी। अभी 7-8 साल पहले फिर वापस हुई। पता है आपकी दवाइयाँ जो खा रहे हो उससे हुई, है ना। तो उसमें किस जगह से गर्मी कहाँ फड़क रही थी और उससे वो समस्या उत्पन्न हो जाती थी। महीने में 1-2 बार तो हो ही जाती थी, लेकिन उसको अपन ठीक कर ले। अब भगवान की दया से ठीक ठाक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यार। कभी कभार 19-20 होती है, मामूली सा रेशा कहीं दिखता है तो वो अगली बार ही नहीं दिखता, फिर दोबारा ही फ्रेश होने जाओगे तो अगली बार ही गायब है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। देखभाल से बिना ऑपरेशन के ज़िंदगी निकाली जा सकती है, और ऑपरेशन से बचा जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ का जो वो है हल ऑपरेशन नहीं है। आशा है जानकारी उपयोगी साबित होगी। और जैसा मैंने कहा, इसके निवारण के कैंप लगवा सकते हैं। कोई ऐसा सेवक व्यक्ति हो अपने खर्चे पे लगवाया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको निःशुल्क कर देंगे। और सिंपल प्रचार से करें तो भी मैंने क्या बताया, अधिकतम 500 रुपये एक व्यक्ति पर खर्चा आने वाला है, जिसमें सब हो गया, उसकी दवा होगी, सब हो गया, फीस होगी, सब। देखिए, क्योंकि क्या होता है कि निःशुल्क हर चीज़ निःशुल्क मिल जाए ना, कदर नहीं होती। निःशुल्क पुड़ियाएँ भी देते हैं कई लोग, है ना, पाइल्स के लिए। मैं भी उस समय लेके आया था
कहीं से दवाई, इसमें खाओ उसमें खाओ सब, लेकिन कदर नहीं होती। और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये 1 रुपये की चीज़ के 500 रुपये मांग रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये बिल्कुल रीज़नेबल उसको काम करना है, और बाकी जितना समाधान उसका होगा। हाँ, एक इसमें क्या है कि जिस जगह बैठक करता है व्यक्ति, बैठता है, तो बैठक की जो जगह है, कुर्सी है तो कुर्सी पे गद्दी अद्दी का ध्यान दें, सूती गीदी बिछा लें। प्लास्टिक की कुर्सी हो, सीधी सूती गीदी बिछा लें, ना कि ज़्यादा रेगजीन फाइबर का रखें। उसकी गर्मी भी जब चढ़ती है तो वो भी पाइल्स को जन्म देती है। नीचे जो सिटिंग की है आपके, वो अगर गर्म कपड़े की है, गर्म गद्दी है, तो वो भी पाइल्स को जन्म देती है, सूजन को बढ़ाती है। इस चीज़ का भी ध्यान देना आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।